जय जय राम। सादा नमन परम प्यारे राम, परम पूज्य गुरुजन, परम दिव्य आत्माएं और आप सबकी मंगलाशीष लिए परमेश्वर कारण कृपा करके अपने श्री चरणों में लेकर आए हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। गुरुजनों के कारण कृपा से वे हमें इस समय मन के रूपांतरण में लेकर आते हैं। उनका बहुत बहुत धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। मैं झुका रहूं तेरी ओर, राम ऐसी कृपा कर दो। मैं झुका रहूं तेरी ओर, राम ऐसी कृपा कर दो। मैं झुका रहूं तेरी ओर, राम ऐसी कृपा कर दो। राम ऐसी कृपा कर दो, ये विनती स्वीकार कर दो। राम ऐसी कृपा कर दो, ये विनती स्वीकार कर दो। मैं झुका रहूं तेरी ओर, राम ऐसी कृपा कर दो। मैं झुका रहूं तेरी ओर, राम ऐसी कृपा कर दो। राम ऐसी कृपा कर दो, ये विनती स्वीकार कर दो। राम ऐसी कृपा कर दो, ये विनती स्वीकार कर दो। मैं झुका रहूं तेरी ओर, राम ऐसी कृपा कर दो। मैं झुका रहूं तेरी ओर, राम ऐसी कृपा कर दो। राम ऐसी कृपा कर दो, ये विनती स्वीकार कर दो। राम ऐसी कृपा कर दो, ये विनती स्वीकार कर दो। मैं झुका रहूं तेरी ओर, राम ऐसी कृपा कर दो। मैं झुका रहूं तेरी ओर, राम ऐसी कृपा कर दो। जय बोलो मेरे राम प्रभु की जय बोलो। जय बोलो मेरे राम प्रभु की जय बोलो। जय बोलो राम नाम 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 की जय बोलो। मैं झुका रहूं तेरी ओर, राम ऐसी कृपा कर दो। मैं झुका रहूं तेरी ओर, राम ऐसी कृपा कर दो। श्रीमद् भगवद गीता भाषा जी। दो सौ आठ आखिरी पंक्ति। ऐसे कुल व घर में जन्म लेकर उस योग भ्रष्ट के पूर्व संस्कारों का उदय होना शीघ्र ही संभव हो जाया करता है। वहां उस पूर्व देह संबंधी कर्मयोग के संस्कारों के संयोग को वह प्राप्त कर लेता है। हे कुरुनंदन, मोक्ष की सिद्धि में वह फिर यत्न करने लग जाता है। उसी पहले
योगाभ्यास से पूर्व के संस्कारों के प्रभाव से विवश हो वह खींचा जाता है। तब योग का वह जिज्ञासु शब्द ब्रह्म से भी आगे निकल जाता है। शब्द ब्रह्म कर्म कांड को प्रतिपादन करने वाले वेद को टीकाकार कहते हैं। वह वेद को उसके कहे हुए कर्मों को लांघ जाता है अथवा शब्द प्रकृति में होता है, इसलिए प्रकृति को शब्द ब्रह्म कहा है। वह अभ्यासी अपने आत्म ज्ञान में और परमात्मा के अनुभव में सफल होकर प्रकृति से पार हो जाता है, परमात्मा में लीनता लाभ कर लेता है अथवा शब्द ब्रह्म वाचक को नाम को कहते हैं। उससे आगे निकलकर वह योगी वाच्य में नामी में लीनता लाभ कर लेता है। सर्वथा पाप रहित योगी बड़े यत्न से पुरुषार्थ से अभ्यास करता हुआ भी अनेक जन्मों में सफल होकर तब परम गति को प्राप्त कर लिया करता है। कर्मयोग और भक्ति धर्म का आराधन करने वाला मनुष्य पाप रहित होकर अनेक जन्मों के पश्चात भी अवश्य ब्रह्म धाम को प्राप्त कर लेता है। उसका नाश कदापि नहीं होता। उसके ज्ञान ध्यान और निष्काम कर्म का संस्कार उसको अवश्य में सफल बना देता है। बिल्कुल। राम नाम जैसे महाराज कहते हैं कि पूंजी कभी भी नष्ट नहीं होती है, कभी भी कहीं उसका कहीं कुछ नहीं जाता है अनटिल एंड अनलेस हम ही उसे नष्ट करते जाएं। कैसे नष्ट होगी हमारी पूंजी? अगर हमने बहुत सुंदर सत्कर्म किए हैं, खूब सेवा की है, तो कैसे होगी वो पूंजी नष्ट? वो पूंजी नष्ट होगी जब हम पाप पे पाप करते जाएंगे, अपनी मैं को पोषित करने में वो चीजें करते जाएंगे और चुगली निंदा दूसरे को नीचा गिराना ये सब करते जाएंगे, तो वो जो हमारी होती है पूंजी वो नष्ट होती है बैलेंस रखने के लिए, राइट। तो इसलिए अगर हम उसे वेस्ट नहीं, अगर हमें संभालनी आती है कृपाएं, अगर हमने जो भी हमारी पूंजी है उसको संचय करना आता है भीतर की संपदा को, तो फिर आगे बढ़ते जाते हैं। लेकिन अगर वेस्ट ही वेस्ट करते जाएंगे, फ्लॉन्ट करते जाएंगे, फिर गड़बड़ हो जाती है, बहुत गड़बड़ हो जाती है। महाराज मुझसे ये बात करवाना चाह रहे हैं, जबकि मेरे लिए तो ये संसारी बात ही रही, आई गेस सो। मैंने उसे ऐसे छोड़ दिया, पर महाराज चाहते नहीं ऐसे छोड़े। देखिए, जब आपने किसी रास्ते पे चलते हैं महाराज को आगे लेके, राइट, और फिर उसमें कोई साथ नहीं देता, सारे साथ छोड़ देते हैं, लेकिन कईयों को महाराज टकाए रखते हैं, राइट। अब समय बदलता है और आपके दिन बदलते हैं, राइट। आपका जो चीज जहां बहुत सारा विरोध था, अब सारे लोग साथ आने लग जाते हैं, तो क्या होता है, माया आ रही होती है। ये भी अरे इसने ऐसे। यहाँ पे हमारी नजर बहुत सुंदर होनी चाहिए। हमारी नजर कहाँ होनी चाहिए? हमारी नजर वहां होनी चाहिए जहां कठिन समय में जब कोई नहीं था और एक दो दुक्का था, वहां पे नजर होनी चाहिए, राइट। तो संस्थाओं में क्या होता है, बहुत ज्यादा जो धन देते हैं उनको इम्पोर्टेंस देना आरंभ कर देते हैं, पक्षपात हो गया धन के कारण, राइट। फिर आ जाते हैं वो लोग जो गुरुजनों के बड़े पास रहे होते हैं, उनको इम्पोर्टेंस देनी शुरू कर देते हैं, राइट। क्यों? दिन बदल रहे हैं, तो वहां पे उनको अरे आज इन्होंने मुझे बुला लिया, देखो बड़ी कृपा है, इन्होंने मुझे बुला लिया, इन्होंने मेरे को बड़े प्यार से मेरे साथ बात की, देखो कितने बड़े हैं, सारा टाइम क्या होगी, माया आ गई। अब हम उनको हमारा रुझान उधर होने लग जाता है, हमारी अब संगति उधर होने लग जाती है,
आते हैं वे लोग शक्ति वाले, अरे ये यहाँ के जी प्रबंधक, ये यहाँ के प्रबंधक, ये जी यहाँ के हैं, यहाँ के ये इन्होंने बड़े सालों से 40-50 सालों से ये ऐसे संभाले हुए हैं शक्ति। अरे अरे उन्होंने आपको जय जय राम भेजी है, वहां से जय जय वहां से आ रही है जी बहुत, पर कोई भी नहीं था ये साथ में। कोई भी नहीं था ये साथ में, कोई भी नहीं था ये साथ में जब आप अकेले होते हैं। जब आप अकेले थे, 2 लोग 3 लोग, उन पर नजर जानी चाहिए, इन सबको आदर सम्मान देना चाहिए, ये माया है। लेकिन गुरुजनों ने जो साथ रखे, गुरुजनों ने जिनसे जो 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 कार्य करवाए, जहां आप बात कर सकते थे, केवल वही, पक्षपात से पार। ये जो धन बहुत देते हैं अनुभव, इनके बगैर नहीं। क्यों? क्योंकि धन वाले तो संशय से भरे पड़े हैं, राइट? आज दिया, कल हाथ पीछे कर लिया, फिर बढ़ती हुई वो देख ली और फिर आगे कर दिया। क्यों भाई? क्यों? वहां पर जो मन है वो स्थिर नहीं है, मन में क्लैरिटी नहीं है, मन डावाडोल है। हम उनसे बदलेंगे नहीं, हम संसार को बदलने नहीं आए, हम अपने मन को देखने आए हैं। मेरा मन कितना स्थिर है, मेरा मन कितना चलायमान नहीं हो रहा, मेरा मन कितना डावाडोल नहीं हो रहा, और मेरा मन में कितनी क्लैरिटी है कि मैं साफ देख सकती हूँ, है ना? क्योंकि माया तो इधर भी है, तो इन्होंने ये दिखता है, इतना दिखता है, इन्होंने ये सब इन्होंने कितना है। नहीं, ये वाली चीजें आती है, तो ये चीजें ध्यान रखनी होती है। हम आध्यात्मिक हैं, और अध्यात्म में सत्य का, निरपेक्ष का आपको बहुत स्ट्रांग वे से अगर नहीं करेंगे, आप भी अनगिनत चट्टे बट्टे में लाइन में नंबर आ जाएगा, बस दैट्स इट। बात तो तभी बनती है अगर हम निरपेक्ष रहते हैं और गुरुजनों को आगे रखते हैं, ना कि संसार को इम्पोर्टेंस देने में और संबंध जुटाने में रख जाते। संबंध तो वही एक ही का है, संबंध तो एक ही के साथ ही कॉमन है। जितने मर्जी डिफरेंट मुकुट सिर पे डलते जाएं, है ना? या रियलिटी कुछ और होती है और बाकी कुछ और। पर आज बहुत सुंदर दिन रहा और बहुत कृपामय मुझे प्रसाद मिला, जो कि इतनी संतुष्टि देके गया कि पता नहीं, मतलब बहुत जबरदस्त। प्रश्न आया था कि जब डिप्रेशन हो किसी को, तो मनोबल स्ट्रांग होना चाहिए या आत्मबल, क्या काम करता है? महाराज ने बोला डिप्रेशन में मैं पे बहुत ज्यादा फोकस हो जाते हैं, डाउनवर्ड्स डायरेक्शन में, अपना सेल्फ एस्टीम सब कुछ बहुत ज्यादा नीचे आ गया होता है, तो इसलिए मैं बहुत ज्यादा होती है, तो इसलिए नीचे की साइड, ऊपर की साइड नहीं, नीचे की साइड। तो इसलिए आत्मा पे मैं क्या हूँ, रियलिटी, मैं देह नहीं हूँ, मैं ये मन नहीं हूँ, मैं दुर्गुण नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ, प्योर पवित्र आत्मा हूँ। सो यहाँ पर डिप्रेशन के जो पेशेंट्स, अगर वे साधक हैं या उनको अपनी आत्मा पर उनके साथ चर्चा करनी चाहिए, चाहे उन्हें पसंद है नहीं पसंद है, लेकिन उनके कानों में बार बार ये चीज जाती रहनी चाहिए। आप आत्मा हैं, आप परमेश्वर के प्यारे हैं, और सब कुछ संभव हो सकता है आत्मा की शक्ति से। सब अंदर ही है, सब अंदर से ही आएगी शक्ति, इस तरह से। तो एक साधिका जी की
ने आज उनसे बात हुई, महाराज जी लेके गए, क्योंकि कई आत्माएं वेट कर रहे होते हैं कि भाई मेरे परिवारजन दुखी हैं या उससे निकल नहीं पा रहे, वे ही लेके जाते हैं। तो मुझे लगता है कि उनका ही परिवारजन जो भी गुजरे हैं वही मुझे लेके गए। महाराज तो होते ही होते हैं, पर ये अभी क्योंकि फ्रेश होता है तो ये वे आत्माएं लेके जाती हैं ताकि बाकियों को शांति मिले और सही राह मिले। तो ये जो साधिका जी, इनकी मदर बहुत डिप्रेशन में रहे, जबकि साधिका वो रहे, पर हाँ हम जानते हैं सब जिस तरह से जाप और सोच होती है वहां रूपांतरण नहीं होता, बस जाप होता है। और तो पर उनके परिवार की कंडीशंस और मोह और बच्चे इस तरह से बीमारी, बहुत बहुत कठिन बीमारी, उनके पति भी नहीं ठीक रहते, तो उन्होंने अपने आप को अपने प्राण लिए उन्होंने। लेकिन तो वो बच्ची जब उन्होंने लिया, ऐसा एक्ट किया, वे जीवित रहे, ये नहीं कि उससे एकदम डेथ हो गई, नहीं, अब एकदम नहीं पूरे हुए, वे होश में थे 1-1.5 दिन। तो देखिए कि भाई अगर प्रभु ने प्राण नहीं लेने, समय नहीं आया, चाहे आपने अंत करने की कोशिश की, नहीं आया तो नहीं आया। जब समय आएगा तभी, जो समय निश्चित लिखा है तभी आता है। उससे पहले हम जितनी मर्जी कोशिश कर लें, नहीं आता। और वे होश में थी, उन्होंने बात की और वे होश में थी। वो अपनी बेटी थी उनके पास, सब सुन रही थी, बात भी की, बोले भी, और पछतावा भी किया। लेकिन यहाँ पर जो सबसे सुंदर बात मैं बताने जा रही हूँ, वो साधिका जी लेते हैं अडल्ट बुक क्लब, रामोपासना भी लेते हैं, पर देखिए अडल्ट्स का और बच्चों का कितना डिफरेंस होता है सीखने का। उनके बच्चे लेते, उन्होंने भी बुक क्लब लिए, अब वो 7वीं पुस्तक पर हैं, तो इसका मतलब काफी प्रैक्टिस और बाकी चीजों के कॉन्सेप्ट्स उन्हें पढ़ने को मिले। और तो बच्चों का सबसे पहले जब योग में वे बच्चे आए और उन्होंने बात पहले बता दी थी कि ऐसा हुआ है, और बच्चे इमोशनल थे, तब हमने बात की, और जब योग पे बात की और असली चीज पे बात की, आत्मा पे बात की, तो बच्चों में बहुत सुंदर एनर्जी रही और वो ठीक रहे। पर इमोशनल तो होता ही है, क्योंकि नानी से जो प्यार मिलता है वो तो डिफरेंट होता है ना। तो कईयों के लिए, सबके लिए नहीं, कईयों के लिए। तो इसलिए फिर वो तो उनकी मम्मी ने मुझे बताया, वो बच्चे सेवा भी करते हैं सत्संग में, छोटे से हैं, एक बच्ची बड़ी है पर बेटा छोटा है। वो अपने मामा को निरंतर कहते कि मामा आप वो लेसन पढ़ो ना, अपना आप प्रैक्टिस करो ना, नानी की देह गई है, आत्मा तो नानी की यही है। तो पर एडल्ट्स होते हैं ना, और बच्चे, तो उन्होंने कहा कि मैं सोच ही नहीं सकती थी, मुझे इनको देख के लगता है कि मैंने अच्छे से नहीं किया अपना पाठ, और बल्कि बच्चों ने ज्यादा अच्छे से उसे न केवल अंगीकार किया बल्कि उसको प्रैक्टिस भी करे। बच्चों को तो बहुत प्यार मिला होता है, इसलिए बहुत स्ट्रांग रहे वो बच्चे। और कहते मुझे यही होता था बच्चे कैसे लेंगे, पर बच्चे तो बहुत ही स्ट्रांग रहे और बहुत अच्छा लिया उन्होंने। तो और कि आत्मा, और उन्हें बोला भी था, बच्चे आए थे पूछने कि मामा को क्या कहें, तो यही बोला था। और बाई चांस तब भी यही चीज चल रही थी कि
जब देह से जाते हैं तो रोना नहीं होता, और अपना जाप में समय गुजारना होता है। साधिका जी कहती कि कितना ऐसा समय हुआ, लेकिन मैं चाहे मैं फिसली और चाहे मेरा मन स्थिर नहीं हुआ, लेकिन मेरा नाम जाप, मेरा जाप की गिनती, जाप के नियम वो नहीं छूटे, वो निरंतर महाराज ने चलाते गए और बहुत 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 ही कृपा बरसी। या बिल्कुल। तो इसलिए संगति बहुत मैटर करती है। किस संगति में हम बैठे हैं, हम गुरुजनों की संगति में बैठे हैं, उनके शब्दों की संगति में बैठे हैं, वे शब्द रूप में हमारे साथ आते हैं, हमसे बात करते हैं। तो शब्द रूप में नाम है ना हमारा, नाम भगवान है हमारे, तो वो शब्द में है। तो गुरुजनों के जितने भी शब्द हैं वे हमारे लिए बहुत अलौकिक हैं। उनके ग्रंथ, उनके प्रवचन, तभी वो शब्द रूप में हमें हील करते हैं, हमारा टेक केयर करते हैं और हमारे हम पर अनंत कृपा बरसाते हैं। सो इसलिए हमें खूब उन्हीं की संगति में रहना बहुत सुंदर है, बहुत ही सुंदर है। उनके वचनों में फिर आज्ञा पालन करनी, जो भी वो कह रहे हैं उनका कहना मानना, ये बहुत बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो देखिए महाराज का इतना उससे सेटिस्फैक्शन मिली, इतनी संतुष्टि मिली कि देखिए बच्चे कितनी कृपा है कि बच्चे माँ को बता रहे हैं कि नहीं मामा आत्मा का लेसन करो आत्मा का लेसन करो। आत्मा तो हम आत्मा है, आत्मा को कुछ नहीं होता। नानी की आत्मा ठीक है, उनको अब शारीरिक कष्ट नहीं है ना। या बिल्कुल शारीरिक कष्ट नहीं, उनकी मानसिक वेलबींग के लिए और उनके आगे की सदगति के लिए हम जरूर प्रार्थना करें और करते जाए, बिल्कुल करते जाए। सो इसलिए जब डिप्रेशन होता है, जैसे इनको रहा, तो हमारे यहाँ पर डिप्रेशन होता है, लेकिन उसका डिटेल में टेस्टिंग बहुत कम होती है। एज अ रिजल्ट ऑफ विच जहाँ सुसाइडल टेंडेंसीज होती हैं डिप्रेशन में, वो डायग्नोज नहीं हो सकती वैसे, और फिर ट्रीटमेंट नहीं करते क्योंकि स्ट्रेस की वजह से और बाकी बीमारियों की वजह से जो ब्रेन में केमिकल्स होते हैं वो कम हो जाते हैं, और वो उन्हें मिलना बहुत ज़रूरी होता है ताकि वे फंक्शन नॉर्मली कर सके। पर हमारे वहाँ अभी देश में कुछ ही सेक्शन ऑफ सोसाइटी है, बहुत रेयर, जो कि इसका ट्रीटमेंट कर पाता है। लेकिन बेस्ट वे डिप्रेशन के लिए तो ये बहुत सुंदर साधना है हमारी, और पंडितों के उपायों से, बाकी बाकी चीज़ों से राम नाम की सही ढंग से साधना की जाए, बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर है। तो ये जो सही वर्ड है, तो किसी ने पूछा भी कि अनुपमा ये सही विधि क्या हुई नाम जाप करने की, या जैसे महाराज ने कहा अगर सही विधि से कर रहे हैं तो यही है सही विधि कि हम जिसका नाम ले रहे हैं उसको याद करें। यही है ना, जाप का मतलब ये है कि इसका नाम उच्चारण किया जा रहा है, उसका स्मरण भी हो। तो जप योग में हम परमेश्वर के गुणों का आराधन करके कि राम नाम से मुझ में आत्मा बल पड़ता जा रहा है, तो मेरी आत्मा की शक्ति कहाँ से आ रही है? मेरे राम से आ रही है। सो राम के गुणों का हम चिंतन करते हैं, राम के गुणों से हमें शक्ति मिलती है। हमारा हर चीज राम नाम से होता है, हर चीज राम नाम से है। अगर हम ये कहते नहीं मैंने बड़ा कंट्रोल किया, मैंने ऐसे शब्द साधिकाएं बोलती हैं कि मैंने अपने मन को उधर नहीं जाने दिया, मैंने कहा ओ प्रभु, मैं बड़ा रोई कि प्रभु अभी भी मेरे को चुभन हो रही है।
तो या मुझे हर्ट हो गई, मैं अभी भी हर्ट हो रही हूँ। ये राम नाम की साधना है। एक हमें थोड़ी सी चेंजेस दिखी, बहुत भारी कृपा है कि चेंजेस दिखती हैं हमारे व्यवहार में, हमारी सोच में, पर ये एक दिन का काम नहीं होता है। इसमें तो निरंतर लगे रहना होता है, निरंतर चक्की चलनी होती है, निरंतर चीजें चलनी होती है। सो इसलिए बस धन्यवाद ही धन्यवाद होता है कि प्रभु आपने मुझे दिखाया कि अभी ये भी चीज मेरे में है। देखिए हम ह्यूमन हैं, तो हम पर अगर कोई प्रहार होता है, कोई अटैक होता है नेगेटिविटी का, हमें क्यों नहीं लगेगा? लगेगा। लेकिन आत्मिक सक्सेस किसमें है? आत्मिक जैसे महाराज बोलते हैं कि उत्थान हुआ है, वो किसमें होता है? रिकवरी टाइम में। कितनी जल्दी हम उस अटैक से रिकवर करते हैं, राइट? वो है असली चीज। प्रभु राम ने जब अपने पिता की मृत्यु का सुना, वे बेहोश हो गए, 2 घंटे बेहोश रहे, विलाप किया। ह्यूमन है ना, ह्यूमन है तो ह्यूमन है। लेकिन जैसे ही वो ऊपर 2 घंटे के बाद शांत होके बैठे, चलो बिल्कुल बिल्कुल ठीक, और अपना सारा का सारा माइंडसेट ही बिल्कुल डिफरेंट। हाँ, माँ सीता के लिए वे पीड़ित हुए, वे रोते। क्या वे अपने लिए रो रहे थे? ओ मेरी नीड्स नहीं पूरी हो रही, इसलिए रो रहे थे प्रभु। हाय सीता, हा सीता, हा सीता क्यों कहते? ह्यूमन है। ह्यूमन हो के सीता माँ पे क्या गुजर रही है, पर पुरुष के उसमें डलकर ये प्रभु फील कर सकते थे। हाँ सीता, सांस नहीं आता था, क्यों? उनकी सारी एनर्जी तो माँ सीता को जीवित रखने में थी, क्योंकि वो तो कुछ खा भी नहीं रही थी, वो तो कुछ पी भी नहीं रही थी। और प्रभु राम भी बिल्कुल, उनका भी कोई इतना नहीं होता था उन पर, उनके साथ तो लक्ष्मण जी थे। तो फिर लक्ष्मण जी ने तो फिर दिया, वो कुछ ना कुछ खिलाते होंगे अपने प्रभु को। लेकिन हनुमान जी ने बताया कि कैसे वो कितनी देर उपवास रखते, एक एक दिन छोड़ के खाते, कभी 2-2 दिन छोड़ के खाते, पर खाते। माँ सीता तो नहीं खाती, तो कैसे प्रभु की तार वहां ना हो कि सीता पर क्या गुजर रही है, और उनको कांस्टेंट सिमरन में लगी हुई, वो हा सीते, हे सीते, उनका चित्त केवल वहीं लगा। गुरु का लगा होता है, गुरु का, परमेश्वर का। जब कॉन्स्टेंटली प्रार्थना कर रहे होते हैं, गुरु की पूरी टेंशन होती है। एक साधिका जी का ने जाना था हरिद्वार, सब कुछ दाव पे लगा दिया था। वे स्टूडेंट भी रहे तब भी, और जब जॉब थी तब भी, जॉब भी छोड़ने को तैयार कि भाई एक दिन की छुट्टी मांगी नहीं दे रहे, राइट? इस तरह से कि मुझे जाना है, पहले से बोल रखा है। वहां पर जब वापस पहुंचते अपने गुरुदेव के आगे, तो गुरुदेव का पहला सेंटेंस ही यही होता है, मैं सोच ही रहा था कि तुम पहुंच पाओगे कि नहीं पहुंच पाओगे। गुरु की सारी आंतड़ियां, सब कुछ, मन चित वही लगा होता है, क्योंकि वे साधिका, जो भी साधक अपना चयन करते हैं, जो खींच पड़ी होती है, उस खींच के कारण जो वो चयन करते हैं अपना, और फिर सारी की सारी बाकी कायनात को जो हिलाते हैं, वो गुरु हिलाते हैं, वो गुरु हिलाते हैं। मैं सोच ही रहा था तुम पहुंच पाओगी कि नहीं। सो ये गुरु करते। तो उसी तरह प्रभु राम हर समय, अपने लिए उनकी कोई नीड नहीं थी कि मेरी नीड नहीं पूरी हो रही, मेरा कंपेनियन नहीं मुझे मिल रहा, मैं हंसी मजाक नहीं कर पा रहा, जैसे एक मेल
नीड होती है, जबकि वो ब्रह्मचर्य पालन कर रहे थे, पर एक जैसी भी एक ह्यूमन नीड की बात होती है, कुछ वो उसके लिए नहीं दुखी थे। उमा सीता पर जो कष्ट था वो महसूस कर पा रहे थे, उसके कारण वो पीड़ित होते थे कि वो कैसी उनकी पीड़ा है। नहीं, सो ये है हमारे गुरुजन, हमारे प्रभु, कि हम दूसरे के लिए हम ह्यूमन हैं, राइट। हम ह्यूमन हैं तो कितनी जल्दी उससे रिकवर करते हैं, उस अटैक से, कि मुझे किसी ने कुछ कहा, मुझे मेरे पर इतना चीज की अटैक हुई और मैं कितनी जल्दी ठीक हो गई, बैक टू नॉर्मल स्टेट। दैट इज अध्यात्म, दैट इज आध्यात्मिक शक्ति, यस। तो गुरुजनों का बहुत बहुत धन्यवाद। या बहुत बहुत धन्यवाद। हम सीधे होके बैठे, अपने प्रभु, अपने गुरुजनों के श्री चरणों में बारंबार नमन अनंत बार। सब गुरुजनों का उनके श्री चरणों में जय जय राम, जय जय राम।